आप देख रहे हैं जनता मंच। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों को आगे कर दिया है। मध्य प्रदेश के चुनाव के समय मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को जहां मुख्यमंत्री बनाया गया, तो वहीं राजस्थान में वसुंधरा राजे को किनारे कर पार्टी ने भजनलाल शर्मा और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह को हटाकर विष्णुदेव साय पर अपना दांव चल दिया। साल 2003 में विधानसभा चुनाव के बाद रमन और वसुंधरा ने लगभग एक ही समय छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार की कमान संभाली थी। शिवराज 2005 में मध्य प्रदेश के सीएम बने थे। 2023 के चुनाव नतीजे आने के बाद से चर्चा तेज हो गई थी कि शिवराज सिंह, रमन सिंह और वसुंधरा राजे सिंधिया का सियासी भविष्य अब क्या होगा। छत्तीसगढ़ में नए सीएम के नाम के साथ ही एक ऐलान और हुआ। यह ऐलान था रमन को लेकर। 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री को बीजेपी ने स्पीकर के आसन पर आसीन कर दिया। हाल ही में शिवराज की बीजेपी नड्डा से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद बीजेपी ने उन्हें दक्षिण के राज्यों में पार्टी के विस्तार का जिम्मा सौंप दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद शिवराज ने जानकारी दी थी कि विजय संकल्प यात्रा में मुझे अभी कुछ जगहों पर जाने के लिए कहा गया। दक्षिण भारत के राज्यों में मैं जाऊंगा। शिवराज के सामने बीजेपी की सियासत के लिहाज से सूखी रहे दक्षिण भारत की जमीन पर कमल खिलाने की मुश्किल टास्क है। पहले रमन सिंह को पार्टी ने स्पीकर बनाकर सेट कर दिया, तो अब शिवराज सिंह को दक्षिण भारत में विजय संकल्प यात्रा के लिए जिम्मेदारी देकर एक तरह से एडजस्ट कर दिया गया। अब केवल राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही बच गई हैं। वसुंधरा राजे पहले से ही बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। कहा यह भी जा रहा है कि वसुंधरा के पास पहले से ही संगठन की जिम्मेदारी है, उन्हें कुछ और मिलेगा। इसकी संभावनाएं फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। साथ ही ये भी संभावना जताई जा रही है कि वसुंधरा को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। वसुंधरा के लिए अब क्या संभावनाएं हैं? वसुंधरा राजे 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनके पास राज्य में सरकार चलाने का 10 साल का अनुभव भी है। वहीं केंद्र में भी मंत्री रह चुकी हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान का सीएम बनने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में मंत्री रही थीं। वसुंधरा के प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए यह संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बीजेपी हो सकता है उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बना दे। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे जैसे पॉपुलर और ताकतवर चेहरे को अपनी कैबिनेट में जगह देंगे। दरअसल ये सारा का सारा खाका जो है वो 2024 के लिए तैयार किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान से लेकर रमन सिंह और वसुंधरा राजे पर यह गेम इसलिए खेला गया ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार का कोई रिस्क न हो। एमपी में शिवराज सिंह चौहान की लाडली योजना ने सरकार लाने में बेशक बहुत काम किया, ऐसे में उन्हें नजरअंदाज करना सरकार के लिए कहीं ना कहीं हितकर नहीं होगा। और सरकार की पूरी कोशिश है, बीजेपी की पूरी कोशिश है कि 2024 में एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार बने और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार रहे। इसके लिए लगातार बीजेपी काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता मंच। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिए गए स्क्रीन पर हमारे जनता मंच चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल न भूलें।